हेलो एवरीवन। आप लोग मुझे यहाँ पे अचानक से देख के चौंक गए होंगे ना, लेकिन हम लोग कल डिस्चार्ज मिल गया था हमें। और जब मैंने इससे पहले बात की थी आपसे तो परसों का दिन था, यानी कि कल मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की, उससे एक दिन पहले मैंने आपसे बात की थी हॉस्पिटल में से। और मेरी आंखें देख के आपको पता ही चल जाएगा कि कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफ़ रही होगी कि जिस वजह से मैं आपसे कल के दिन बात नहीं कर पाई। सच बोलूँ तो कल का दिन एक दिन 10 साल से बड़ा कह सकते हैं। एक दिन इस तरह से निकला जैसे इंसान के 10 साल निकलते हैं। मैंने लास्ट टाइम जब इनको एडमिट किया था तब इतनी परेशानी फेस नहीं की थी जितनी मुझे इस बार करनी पड़ी है। परसों तक तो फिर भी हालात थोड़े बहुत ठीक थे। मैंने आपको बताया था कि इनको बुखार चढ़ रहा है बार बार और इनका ब्लड रिपोर्ट कराया गया। उसके बाद क्या हुआ वो मैं आप बताती हूँ। कल रात को पहुँचे थे हम लोग 10:30 बजे घर पे डिस्चार्ज होने के बाद। और क्या हुआ कि मैंने आपसे कल बात नहीं किया, बता देती हूँ। क्या हुआ कि इतना परेशानी में निकले दिन वो भी बता देती हूँ। विवेक को मैं ये नहीं कह सकती वो भी ठीक है, बट हाँ इतना कह सकती हूँ कि वो ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। और मैं उनकी जितनी कोशिश कर रही हूँ, मतलब हर जन कोशिश कर रही हूँ कि वो फटाफट से उनकी रिकवरी आ जाए। मन कुछ ज़्यादा ही परेशान था। आपको भी पता है कि इस बार जब से मैं गई हूँ कुछ ना कुछ हो रहा था। मुझे बीच में घर भी आना पड़ा था, लेकिन जिस दिन मैं घर से आके गई थी उस दिन मैं काफ़ी खुश थी क्योंकि बच्चों को भी मिल ली थी। बच्चों को सही तरह से सेटल कर दिया था एक फ्रेंड के यहाँ पे, और फिर वापस चली गई थी और विवेक के पास उनकी केयर कर रही थी। हुआ यूँ कि बुखार उनको चढ़ रहा था, वो आपको पता है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूँ कि बुखार चढ़ता ही रहा, अभी भी चढ़ उतर हो रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कल के दिन क्यों व्लॉगिंग नहीं कर पाई। वहाँ इतना तेज़ बुखार आ रहा था, चढ़ रहा था। इंजेक्शन देते थे डॉक्टर्स, उतर जाता था, और जैसे ही उतरता था उसके 1 घंटे में फिर से चढ़ जाता था। और ऐसे ही पूरा दिन और पूरी रात चल रहा था, जिसके कारण ना वो सो पा रहे थे ना वो कुछ खा पा रहे थे। और मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो गया था क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था, डर लग रहा था कि बुखार चढ़ उतर का मतलब क्या है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मतलब मेरी परेशानी की हद मैं आपको नहीं बता सकती। मैंने कैसे ये 2 दिन निकाले हैं, उस दिन का आधा दिन जब आपसे बात की और कल का पूरा दिन और अभी तक का इनफैक्ट। लेकिन घर पे आने के बाद विवेक बहुत तेज़ी से रिकवर हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि तेज़ी से रिकवर हो रहे हैं। अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ शैम्पू करके, क्योंकि कल मैंने हॉस्पिटल में तेल डाला था। रीज़न बताती हूँ तेल डालने का कि वहाँ क्यों डाला, क्योंकि मैं सो ही नहीं पाई 2 रातें उनके बुखार की वजह से। रात भर बुखार में तपते थे वो। कभी सिस्टर को बुलाती थी, कभी सिस्टर आके इंजेक्शन देती थी। उनकी परेशानी देखी नहीं जाती। पति ऐसे परेशान हो तो खुद को भी कहाँ नींद आती है। तो मैं सोती ही नहीं थी सारी सारी रात, ऐसे ही पैसेज में घूमती रहती थी और उनको देखती रहती थी। वो थोड़ी देर सो जाते थे तो मैं बैठ के उन्हें देखती रहती थी। तो सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, इतना दर्द कि जो अभी तक भी है मुझे। तो मैंने इसीलिए तेल डाला था वहाँ पे। तो अभी जो शैम्पू करके आई हूँ। और जिस दिन आपसे बात की उसके बाद भी उनको बुखार चढ़ उतर होता ही रहा, सारी रात भी होता रहा। कल की परसों सारी रात भी होता रहा। देन कल मॉर्निंग में जब डॉक्टर्स आए तो उन्होंने कहा कि हम इनका सीटी स्कैन पेट का, क्योंकि ऑपरेशन वहीं हुआ है ना, पेट के ऊपर यहाँ पे जो अपना अपर एब्डोमेन होता है ना, वहाँ पे स्टोमा बैग रखा जाता है और वहाँ पे कट लग के यहाँ स्टिचेस लगाए हुए हैं। तो उन्हें लगा कि भाई सीटी स्कैन कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, एक एक्सरे चेस्ट का कर लेते हैं और ब्लड टेस्ट दोबारा से कर लेते हैं। तो आप लगा लीजिए कि कल मॉर्निंग में डॉक्टर्स ने डिसीजन लिया 9 o'clock। उसके बाद उनका ब्लड टेस्ट हुआ, उनका सीटी स्कैन चेस्ट का, स्टमक का, उनका अल्ट्रासाउंड और क्या किया था, और भी कुछ किया था। मतलब टोटल 4 से 5 टेस्ट थे जो मैंने भाग भाग के करवाए। तो यही रीज़न था, मन इतना परेशान था, उनके बुखार को लेके डर था कि क्यों आ रहा है, क्योंकि इनकी बीमारी बुखार से ही शुरू हुई थी। आपको याद होगा जनवरी में उनको बुखार ही चढ़ा था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो इसलिए व्लॉगिंग के बारे में तो सोच भी नहीं सकता उस टाइम पे इंसान, बात करने की कंडीशन में ही नहीं थी मैं। खैर इनके सारे टेस्ट करवा दिए कल मॉर्निंग में और तुरंत ही रिपोर्ट आ गई थी 15-20 मिनट में। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं है। मतलब मैं आपको बोलूँ तो रिपोर्ट वॉज एज नॉर्मल एज वी आर, मतलब जैसे हमारे रिपोर्ट सब नॉर्मल आते हैं ऐसे इनकी भी रिपोर्ट सब नॉर्मल आए। उसमें कुछ भी नहीं था ऐसा कि जो डॉक्टर्स ये बोले कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं थी। डॉक्टर सेड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट इज क्लियर, सीटी स्कैन्स बोथ आर क्लियर, स्टमक एंड चेस्ट, और ब्लड रिपोर्ट्स आर क्लियर। ब्लड रिपोर्ट तो जो कि वहाँ रोज़ होती थी, लेकिन कल उन्होंने कुछ टेस्ट ऐड किए थे इस बुखार की वजह से, लेकिन एवरीथिंग वॉज क्लियर। तो फर्स्ट परेशानी तो मन में ये आ गई
कि इतने सारे रिपोर्ट ठीक होने के बाद भी इनको बुखार क्यों नहीं उतर रहा है, और क्यों जैसे ही उतरता है तुरंत चढ़ जाता है। आप समझ लो जब दवाई देते हैं बुखार की, पैरासिटामोल, इनको इंजेक्शन दे रहे थे उसका, तो पसीना आके बुखार उतरता है, आपको पता है ना। बस जैसे ही उतरता था आप समझ लो 1 घंटा ये ठीक रहते होंगे पसीना आने के बाद, उसके बाद फिर से चढ़ जाता था और बहुत तेज चढ़ता था, जिस वजह से आप देख सकते हो मेरा चेहरा पूरा उतर चुका है। टेंशन ले लेके मैं बिल्कुल ऐसी हो चुकी हूँ अधमरी। इसलिए नहा धो के आज थोड़ा सा ठीक हुई हूँ कि इनको भी ठीक लगे, मुझे भी ठीक लगे। मैंने डॉक्टर के ना मैं पीछे पड़ गई कि आखिर ऐसी क्या बात है डॉक्टर के इनका बुखार नहीं उतर रहा, क्योंकि पहले तो ये था कि जब तक स्टूल पास नहीं होता तब तक छुट्टी नहीं मिलेगी। कल सुबह में इनको 5 से 6 टाइम स्टूल पास हो गया था, तो यानी हमें डिस्चार्ज मिल सकता था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फीवर हम लोग वरीड हो गए थे। मैं विवेक दोनों वरीड थे बहुत ज़्यादा, और इनकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। कौन देख सकता है अपने हस्बैंड को इस हालत में। तकरीबन दोपहर को 1-1:30 बजे की बात है, मैंने डॉक्टर को वापस से कॉल किया, जाके उनसे रिक्वेस्ट की कि आखिर क्या रीज़न है, क्योंकि बुखार फिर से चढ़ गया था उनको 12:30 बजे। एंड फाइनली 2 बजे दोपहर को डॉक्टर ने मुझे बोला कि इनका कोविड टेस्ट करवा लेते हैं। वैसे कोई सिम्टम्स नहीं थे उन्हें, ना ही उन्हें ज़ुकाम था, ना खांसी थी, कुछ नहीं था, बट डॉक्टर ने बोला चूँकि बुखार नहीं उतर रहा है और कांस्टेंट चढ़ता ही रहता है तो एक बार करा लेना, ठीक है। तो सैंपल लेने के लिए वो लोग रूम पे ही आने वाले थे। जैसे ही मुझे बात पता चली कोविड टेस्ट कराना है, दिमाग में इतनी सारी बातें दौड़ गई, आप भी समझ सकते हो क्या क्या दिमाग में चला होगा। बच्चे यहाँ थे, विवेक को अगर पॉजिटिव आता है तो कैसे होगा, इनका इम्यूनिटी अभी वीक है, रिकवरी का डर, देन कहाँ रहना पड़ेगा, कहाँ ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। ऑलरेडी अभी इसमें इतना खर्चा हुआ, इतनी परेशानी हुई विवेक को, इतना दर्द सहा उन्होंने, अब और कहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोविड फ्री हॉस्पिटल है सिड्स, यहाँ पे कोविड पेशेंट्स को नहीं रखते। सारी बातें दिमाग में चल रही थी, आँख में से आंसू निकलने वाले थे, लेकिन विवेक के सामने मैं नहीं रोई। फाइनली मैंने मेरी मम्मी को फ़ोन किया बाहर पैसेज में जाकर, मैं बहुत रोई फूट फूट के, मम्मी क्या करूँ मैं, क्योंकि घर आने की जल्दी भी थी, बिकॉज बच्चे यहाँ पे थे, किसी के घर पे मन नहीं लगता ना बच्चों को ऐसे छोड़ के। लास्ट टाइम तो मम्मी पापा के पास थे, इस बार किसी और के घर पे थे, तो ऐसा था जल्दी जल्दी आ जाऊँ मैं वापस। इतनी परेशानी ना, ये बात सुन के, कोविड की बात सुन के, कोविड टेस्ट के बारे में सुन के मैं बिल्कुल बेचैन हो गई थी। मैं भी और विवेक भी, मुझे कह रहे थे ये कौन सी नई परेशानी है, कौन सी नई आफत आ गई, एक परेशानी ख़त्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है, क्या हो रहा है हमारे साथ। वो भी रो रहे थे और मैं भी रोने जैसी हो गई थी, बहुत परेशानी थी मन में। खैर ये सब चलते तकरीबन 3:30 बजे वो बंदा आया सैंपल लेने के लिए। सबसे पहले वो आके बोला वो वाला टेस्ट करता हूँ मैं जिसमें 48 आवर्स लगते हैं। मैं कहा 48 आवर्स हम लोग यहाँ एडमिट नहीं रहेंगे, कोई ऐसा टेस्ट करो कि हमें फटाफट पता चले। तो उन्होंने रैपिड वाला टेस्ट किया। बहुत स्ट्रेस लेवल था उस टाइम पे, आप समझ सकते हो, बहुत डर था, पता नहीं क्या होगा। फाइनली रिपोर्ट वॉज नेगेटिव, कोविड रिपोर्ट भी उनकी नेगेटिव आ गई। मैंने कल सुबह में जो चाय पिया था उसके बाद मैंने आज घर पे सुबह में चाय पी है, इन बिटवीन मैंने कुछ नहीं खाया। उनका कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आया उसके बाद भी कुछ नहीं खाया, बिकॉज बुखार चढ़ उतर हो रहा था तो टेंशन बहुत ज़्यादा थी। और फिर फाइनली मैंने डॉक्टर से बात की शाम 5 बजे। मैंने उन्हें पूछा कि रिपोर्ट्स अब कौन सी बाकी हैं, बिकॉज उन्होंने इस ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट हो सकती थी कि भाई इस ऑपरेशन से रिलेटेड अगर बुखार आ रहा है तो कोई गड़बड़ है, तो सब रिपोर्ट्स नेगेटिव थी, यानी कि मतलब कुछ भी पॉजिटिव नहीं आई थी। तो डॉक्टर सेड कि ऑल रिपोर्ट्स आर डन, ये बुखार किसी भी परेशानी के कारण नहीं है और तो और कोई बीमारी भी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ब्लड रिपोर्ट्स आर ऑल्सो ओके, और कोविड भी नहीं है बिकॉज वो भी नेगेटिव है। तो मैंने उनको पूछा कि भाई अब क्या करना है, फिर हम अगर सिर्फ गोली ही खानी है, तो डॉक्टर सेड यस सिर्फ गोली ही खानी है। अब ड्रिप बिल्कुल बंद हो गई थी, उनकी जो ड्रिपिंग लग रही थी ना, उनको बॉटल वगैरह चढ़ी थी, बंद हो चुकी थी। देन मैंने कहा अगर गोली ही खानी है तो हम घर पे जाके खा लेते हैं, शायद घर पे विवेक की रिकवरी फास्ट आए, क्योंकि बुखार का रीज़न डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आया है अभी तक भी। वो बोल रहे हैं कई बार पोस्ट ऑपरेशनल बुखार आता है, तो पोस्ट ऑपरेशनल फीवर हो सकता है। तो डॉक्टर ने इस चीज़ को समझा, बिकॉज येस वो भी यही बोले कि गोलियां ही खानी है बुखार की और कुछ नहीं करना है और ये बुखार चला जाएगा, कोई बड़ी वजह नहीं है इस बुखार के पीछे। और बाकी तो उनका ऑपरेशन जो हुआ है वो तो स्टिचेस अभी 10 दिन के बाद खुलेंगी, आपको भी पता है 8-10 दिन के बाद खुलती हैं। तो पहले जैसे ऑपरेशन के बाद उन्होंने आराम किया था वो वैसे ही आराम करेंगे। ये भी एक ऑपरेशन था, हम इसे छोटा समझ रहे हैं क्योंकि पहले वाला ऑपरेशन बहुत बड़ा था जो फरवरी में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऑपरेशन भी बहुत बड़ा है। डॉक्टर ने मुझे बोला स्टोमा बैग निकाल दिया गया है और उनका वहाँ स्टिचेस लगा दी गई हैं, कम से कम 10 से 12 स्टिचेस हैं। वो चीज़ तो एक गुड न्यूज़ है, लेकिन ये थोड़ी तकलीफ है कि अभी भी बुखार चढ़ उतर हो रहा है। बट जब से वो घर आए हैं कल से, बुखार की फ्रीक्वेंसी कम हुई है घर पे आके,
पता नहीं क्यों, क्योंकि डॉक्टर्स भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहे थे, वो भी खाने की मेडिसिन में बुखार की दवा और एक एंटीबायोटिक दे रहे थे, और वही दवाइयाँ उन्होंने मुझे दी हैं कि यही आपको कंटिन्यू रखनी है दूसरी बार जब तक आप हमें मिलने आएंगे। उन्होंने हमें मिलने बुलाया भी 4-5 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद बोला है, देखिए हम कब जाते हैं, 2 दिन से 5 दिन के बीच में जाना है। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं विवेक और ये हमारी शाम की चाय। मैं बात पूरी नहीं कर पाई क्योंकि अभी ने डोर नॉक किया था, और क्यों नॉक किया था वो मैं भी आपको आगे बताऊँगी। फिर से एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी जो अभी हम सॉल्व करके आए हैं। तो विवेक यहाँ बैठे हुए हैं, आप भी मिल लीजिए। थोड़े से वीक हो गए हैं क्योंकि बुखार बहुत आया है इन्हें 2-3 दिन, और अभी भी फ्रीक्वेंसी कम हुई है लेकिन बुखार तो है। बस यही रीज़न है मेरी परेशानी का कि बुखार आखिर है क्यों, जब सारे रिपोर्ट मतलब वो आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं, कोई भी अनइवन बात नहीं है, ना ब्लड में ना किसी भी चीज़ में। कोविड का टेस्ट भी नेगेटिव आ चुका है। तो बस इसीलिए थोड़े हम लोग सब परेशान चल रहे हैं, मन दुखी है। तो यहाँ चाय पी रहे हैं हम लोग, और काफ़ी टाइम के बाद आपने देखा होगा एक नॉर्मल सा चाय पीते हुए हमें। और ज़िंदगी थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है लेकिन मुझे विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। ये शाम का टाइम हो चुका है और मैं आपको आराम से बैठ के अभी बताती हूँ। रेसिपीज़ ना आने के लिए आई एम सो सॉरी, बिकॉज़ ज़िंदगी बड़ी अजीब सी चल रही है आजकल। ओके गाइस, तो मैं आपसे दोपहर को बात करी थी और अचानक से डोर नॉक हुआ था और अभी ने बोला था पापा आपको बुला रहे हैं। अभी 9:30 बज रहे हैं। तो इन बिटवीन क्या हुआ जो मैं आपसे फिर से बात नहीं कर पाई। अभी तो मैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बता ही रही थी और आज फिर से एक कॉम्प्लिकेशन आ गया था। मतलब मुसीबतें तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं और बार बार मैं डर जाती हूँ। आपको ना मैं पूरी स्टोरी बैठ के बताऊँगी, विवेक के साथ या अकेले बैठ के बताऊँगी कि ये जो चीज़ होती है, ये जो बीमारी होती है, इसमें इंसान कैसे पग पग पे एक एक स्टेप पे डरता है और क्या क्या मैंने फेस किया। क्योंकि लास्ट टाइम तो मम्मी पापा बाद में आ गए थे, लेकिन उससे पहले अकेले मैंने काफ़ी कुछ फेस कर लिया था। और इस बार तो मैं बिल्कुल अकेली थी, और जिसमें बच्चों के लिए भी मुझे परेशानी थी मन में, और विवेक के लिए भी मैं अभी तक भी परेशान हूँ। तो जब मैं आपसे बात करी थी, अभी तो पूरी बात भी नहीं की थी, इतने में अभी ने डोर नॉक किया और बोला पापा बुला रहे हैं। जब मैं बाहर गई तो मैं क्या देखती हूँ कि उनके पेट पे जो स्टिचेस लगी हुई हैं उसके ऊपर बैंडेज लगी हुई है, उसमें से कुछ ब्लड और वाटर मिक्स होके बाहर आ रहा था। ओ माय गॉड, मैं टेंस्ड हो गई एकदम देख के, ऐसा लगा क्या करूँ अब। और उनका जो बनियान वगैरह पहना हुआ था वो भी गीला हो गया था। माय गॉड, दिमाग काम करना बंद कर दिया था अभी भी मेरा। फिर मैंने डॉक्टर को कॉल लगाया क्योंकि डॉक्टर ने नंबर दिया हुआ है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको आ जाए, बिकॉज दूर है ना, सिड्स हॉस्पिटल सूरत यहाँ से दूर है, इसीलिए उन्होंने नंबर दे के रखा है। आई कॉल्ड हिम एंड बहुत घबरा के मैंने पूछा डॉक्टर मैं क्या करूँ। उनको उसमें से पानी जैसा निकल रहा है, कुछ ब्लड मिक्स होके। और ये चीज़ छोटी नहीं होती कि ऐसे स्टिचेस में से पानी, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे भी बच्चे ऑपरेशन से कभी ऐसा मैंने नहीं देखा पानी निकलता हुआ, तो मैं डर गई बहुत बुरी तरह। उन्होंने बोला डरने की बात नहीं है, इट्स नॉर्मल होता है, और आप बस किसी डॉक्टर के पास ले जाओ और इनकी बैंडेज करवा दो, मतलब ड्रेसिंग करवा दो। तो फिर फटाफट मैंने इनकी एक फ्रेंड को फ़ोन किया, क्योंकि कार चलानी मुझे वैसे आती है लेकिन हाथ साफ नहीं है मेरा। मेरे पास लाइसेंस है अब से तकरीबन, जब प्रिशा छोटी सी नहीं, प्रिशा नहीं थी, प्रिशा से पहले मैंने सीखी थी और चलाती भी थी मैं। लेकिन प्रिशा बॉर्न हुई और मैंने छोड़ दिया था प्रिशा की प्रेगनेंसी से, तब से छूटा हुआ है। तो फिर इनके फ्रेंड को बुलाया, फटाफट वो आ गया और हम दोनों लेके इनको यहाँ हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं एक, उनके पास लेके गए। उन्होंने ड्रेसिंग कर दिया और थिंग्स आर नॉर्मल नाउ, बट अभी भी बुखार चढ़ उतर हो रहा है। जस्ट अभी उनको मैंने खाना खिलाया, लाइट फूड दिया है, खिचड़ी और दही दिया है जो कि डॉक्टर ने कहा मुझे, और साथों साथ दिन भर मैंने उनको इलेक्ट्रॉल पाउडर, ORS पाउडर दिया है, मतलब ORS पानी। और फ्रूट्स में उन्होंने मुझे बोला है ऑरेंज देने के लिए, एप्पल देने के लिए, बनाना देने के लिए, वो सब थोड़ा थोड़ा जितना वो खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ मैं लिक्विड दे रही हूँ, बिकॉज जब लूज मोशंस होते हैं तो डिहाइड्रेशन का डर रहता है, डिहाइड्रेशन का, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कॉन्स्टेंट उन्हें कुछ ना कुछ देती रही हूँ पूरा दिन। तो उनमें एनर्जी लेवल तो है, बट अभी भी बुखार जस्ट नाउ भी चढ़ा हुआ है। मैंने उनको उनका रात का डोज दे दिया है, सब दवाइयाँ बिल्कुल प्रॉपर दे रही हूँ मैं, लेकिन ये बुखार ने मेरी जान ले ली है। हॉस्पिटल से घर आने के बाद फ्रीक्वेंसी ज़रूर कम हुई है, बट अभी चढ़ा हुआ है। मैं आपको बोलूँ तो उनको सबसे पहला बुखार रात को 4 बजे मैं सो के उठी थी, उन्होंने उठाया था मुझे, तब था आज रात को, मतलब गई रात को हॉस्पिटल से घर आने के बाद हम 10:30 पहुँचे, और ये रात के 4 बजे की बात बता रही हूँ मैं। तब इनको मैंने फिर एक टैबलेट दिया, डोलो 650 mg, जो कि डॉक्टर ने कहा था कि देना है, दिन में 4 से 6 बार आप दे सकते हो अगर बुखार है तो। 4 बजे दिया, उसके बाद 9 बजे उनको सुबह फिर से चढ़ा, वो सो के थे 4 बजे टैबलेट लेके, 9 बजे चढ़ा, 9 बजे दिया,
इसके बाद डायरेक्ट चढ़ा उन्हें 9 बजे के बाद, काफ़ी लेट, शाम को 5:30 बजे, तब मैंने एक टैबलेट दिया और अभी 9:30 हो रहे हैं, अब चढ़ा हुआ है। इस बार जल्दी चढ़ गया, 4 घंटे में चढ़ गया। तो अब मैं उनको टैबलेट दूंगी। अभी वो मुझे मना कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे आधे घंटे बाद दो। अच्छा हाँ, फीवर जो चढ़ा हुआ है उसकी, उसमें भी कमी आई है घर आके, तेज़ नहीं है, हल्का चढ़ा हुआ है। आई थिंक मैंने अभी भी मंगवाया है, एक हमारी बिल्डिंग में रहते हैं, उनका मेडिकल स्टोर है, उनसे मैंने कहा है कि डिजिटल टेम्परेचर चेक करने के लिए आप मुझे ला के दे दो, तो वो लेके आने वाले हैं अभी। तो बस पल भर के लिए डर गई थी, ड्रेसिंग में से वो ब्लड और पानी जैसा मिक्स होके आ रहा था, डर गई थी पल भर के लिए, विवेक भी डर गए थे, लेकिन वो करवा के आ गई और ठीक है, अब अच्छे से ड्रेसिंग हो गई उनकी। और वैसे भी परसों तो हमें जाना ही है उनको दिखाने के लिए, डॉक्टर ने बुलाया सूरत एक बार चेकअप के लिए। बस भगवान इनका बुखार उतर जाए, आप लोग प्रे कीजिएगा बुखार उतर जाए। बुखार नहीं उतर रहा है और कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है उनको। आप कभी सोचे मैंने किसी चीज़ में लापरवाही की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी रिपोर्ट सब नॉर्मल है, सब आप बोलेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। उनका CT स्कैन, उनका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, उनका क्या बोलते हैं, HRCT, ये चेस्ट का लेते हैं पूरा, जिससे कि पता चलता है कि अंदर कोविड का इन्फेक्शन तो नहीं है। वो पेट का CT स्कैन, पेट का अल्ट्रासाउंड, ब्लड रिपोर्ट्स, यूरिन रिपोर्ट्स, कोरोना रिपोर्ट्स सब नॉर्मल हैं। तो फिर शायद ये पोस्ट ऑपरेशनल बुखार ही होगा। आज मेरे फैमिली डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला कि पोस्ट ऑपरेशनल बुखार है। और सेकेंडली उनका वेन जो यहाँ से पूरा रेड हो गया था और हाथ सूज गया था, ये वो वाला बुखार हो सकता है। और कोई तकलीफ आपके हस्बैंड को नहीं है। इवन उन्होंने आज ड्रेसिंग करते हुए मुझे स्टिचेस के बारे में बताया कि स्टिचेस बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट हैं, उनमें कोई इन्फेक्शन या कोई पस कुछ नहीं है, बिल्कुल ड्राई हो रहे हैं जो भी स्टिचेस हैं। तो अभी तक का ये अपडेट है। ये वीडियो शायद बातचीत में लंबा हुआ है, लेकिन इसके अलावा मैं अभी कुछ और कर भी नहीं सकती, बिकॉज़ अभी मन ज़्यादा किसी काम में लग नहीं रहा है। मेरे ज़िंदगी का बहुत कठिन वक्त चल रहा है ये। मैं आपको बोलूँ तो पिछले 21 जनवरी था वो, जिस दिन मैंने चैन की नींद सोई थी। उसके बाद से मैं चैन की नींद नहीं सोई हूँ अभी तक। और इस बार तो मैंने बहुत ही संघर्ष किया है। लास्ट टाइम जब इनका बड़ा ऑपरेशन था फरवरी में, तब मुझे इतना संघर्ष फील नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे मॉम डैड आ गए थे। होता है, मतलब मेंटली होता है कि मम्मी पापा हैं। इस बार बहुत अकेली पड़ गई थी मैं। और होता है ना, मतलब हॉस्पिटल में अगर इनकी तबीयत ठीक रहे ना, तो मतलब तबीयत इन द सेंस कि बुखार ना चढ़े, कोई एक्स्ट्रा बात ना हो, तो फिर भी मैं रिलैक्स रहती थी। लास्ट टाइम की बात कर रही हूँ, फरवरी की। लेकिन इस बार इनको ये जो बुखार पूरा दिन, पूरी रात चढ़ा है ना, उस चक्कर में मैं बहुत अपसेट रही हूँ वहाँ पे। फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं आपको अपडेट ब्लॉग देती रहूँ, मैंने बनाई भी, पर कल तो हद ही हो गई थी परेशानी की। मैंने वहाँ खाना भी, शायद 4 दिन हम वहाँ थे, उसमें से शायद एक ही दिन दोपहर को मैंने खाना खाया था। एक दिन शाम को मुझे याद आया था कि मैंने खाना नहीं खाया, तब मैंने चाय और समोसा खा लिया था। और जिस दिन इनका ऑपरेशन था उस दिन तो मैंने पानी भी 5 बजे के बाद पिया था, यानी रात को पानी पिया था। और इस सुबह में इनको लेके गई थी मैं, और वहाँ पे टाइम ही नहीं मिला। सुबह में बस प्रिशा के साथ चाय और 2 थेपले खाए थे, पराठे खाए थे, दैट्स इट। बहुत मुश्किल वक्त निकाला है मैंने, और आप लोगों ने साथ दिया है बहुत। बस मुश्किलें तो निकल जाएंगी, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। बस इतना ही भगवान से प्रार्थना है कि अब ये ठीक हो जाए बस पूरी तरह से, क्योंकि मैंने अपनी सारी कोशिशें कर ली हैं, बहुत कोशिशें की, और कोशिश मेरी सफल भी की है भगवान ने, बिकॉज ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। और ये जो ऑपरेशन इनका अभी हुआ है छोटा सा, इसे स्टोमक क्लोजर कहते हैं। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा। तो कहने के लिए उस ऑपरेशन से छोटा है, लेकिन ये भी काफ़ी बड़ा ऑपरेशन है। आज मेरे फैमिली डॉक्टर भी बोल रहे थे। तो अभी मुझे इनको और संभालना है, इनका ध्यान रखना है। मैंने इन्हें बोला है कि अब, क्योंकि क्या है ना, हॉस्पिटल जाने से पहले मुझे बोल रहे थे कि ये तो छोटा सा ऑपरेशन है, इसमें मुझे खुद को क्या संभालना, मैं तो आते ही नॉर्मल हो जाऊंगा। मैं कहा नहीं, आप अभी थोड़ा टाइम आराम ही करो, बस कुछ नहीं करना है आपको। तो बस आई प्रे टू गॉड कि भगवान मुझे इसी तरह से शक्ति दे, जिस तरह से मुझे शक्ति दी है सब चीज़ें हैंडल करने की, वो भी बिल्कुल अलोन। और बस आप लोगों का प्यार भी बना रहे, आप लोगों का साथ भी बना रहे, कि मैं अपने हस्बैंड की टेक केयर भी करती रहूं और उन्हें पूरी तरह से इसमें से बाहर ले आई हूँ। जो कि एक लास्ट स्टेप है ये, कि बस ये वाला ऑपरेशन, इनका बुखार उतर जाए, बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है।
बस यही है कि बुखार उतर जाए, बार बार चढ़ना बंद हो जाए, जो कि हॉस्पिटल से आके कमी आई है तो ऑब्वियसली अब धीरे धीरे बंद हो जाएगा। हमें तो पॉजिटिव ही सोचना है और बाकी मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। जब जब डॉक्टर के पास मैं लेके जाऊंगी, बस आपका साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि मुझे एक ही टाइम पे सब कुछ अकेले संभालना है। हस्बैंड को भी, बच्चों को भी, घर को भी संभालना है एज अ हाउसवाइफ, और बिज़नेस मेरा, क्योंकि बिज़नेस होगा तो ही मैं अपने हस्बैंड को भी टेक केयर कर पाऊंगी और बच्चों को भी। बस मुझे मेहनत करनी है और अब तक तो जो मैं करती थी, अब इससे ज़्यादा करनी है। मैंने ब्लॉग्स थोड़े टाइम रेगुलर किए, एक दिन डाला एक दिन नहीं डाला, आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मेरी ज़िंदगी में बहुत ही तकलीफ़ का टाइम चल रहा था। और होता क्या है पता है, बार बार ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गई तकलीफ़, ख़त्म हो गई, बस एंड आ गया। लेकिन जैसे ही मैं ऐसे सोचती हूँ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जो मुझे बोलता है नहीं अभी तुझे और संघर्ष करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, उनको बुखार उतर नहीं रहा, बार बार चढ़ रहा है। अभी तो वो बात ख़त्म नहीं हुई थी कि उनके स्टिचेस में से ये निकलने लगा, तो एक पल के लिए ऐसा ही लगा। नो डाउट डॉक्टर से मिलके शांति हुई। अब तक के अपडेट मैंने आपको दे दिए, हम घर पे आ गए हैं। अब मैंने परसों डॉक्टर के पास फिर से दिखाने लेके जाने वाली हूँ और तब तक मैं अपनी मेहनत करने वाली हूँ अपने काम में, जो मेरे पेंडिंग वीडियोस हैं। और यस, मैं प्रमोशंस करती हूँ, लेकिन अपनी जो पसंद की चीज़ें हैं उनको ही करती हूँ। जो मुझे चीज़ें पसंद नहीं है वो मैं आपको नहीं बताती। और ये मेरा काम है, ये मेरा बिज़नेस भी है। आप लोगों के रिलेशन, जो आपसे रिश्ता बना है, उसके अलावा मेरा बिज़नेस भी है ये। और मुझे मेहनत करनी है मेरे परिवार के लिए, और मुझे आपके साथ भी लॉयल रहना है। तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं वही मैं रिव्यू करती हूँ। कोई बुराई नहीं है उसमें, और आप चाहे तो उस पार्ट को स्किप कर दें और बाकी का व्लॉग एंजॉय करें, लेकिन व्लॉग देखते रहिए। हमें ज़रूरत है कि आप व्लॉग्स देखें और मुझे सपोर्ट करें, मेरी फैमिली को और मेरी हिम्मत और मेरे जज्बे को, जो मेरे परिवार के लिए मुझ में है। चलिए इस व्लॉग को मैं यहाँ एंड करती हूँ। अब तक के अपडेट्स मैंने दे दिए। लव यू, बाय बाय, गुड नाइट।